अब भाई और बहनों, 90 डिग्री वाले प्रवीण पत्रकार ने तो खाली 20-25 लाख रुपए के गबन का ही आरोप लगाया है। मैं पवन दास तो करोड़ों का आरोप लगाता हूं, करोड़ों का आरोप। करो मुकदमे मेरे ऊपर, कितने करोगे? अरे कम से कम उतने तो करो जितने सतगुरु पे लगे हुए हैं। 14-15 तो कर दो यार, 4 में मजा नहीं आ रहा। 4 मुकदमों में मजा नहीं आ रहा, कम से कम सतगुरु के बराबर तो करो। मैं पवन दास तुम्हारे ऊपर करोड़ों का आरोप लगा रहा हूं, करोड़ों का, और सबूत भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अपने सतगुरु के पद चिन्हों पे चलता हूं। जिस प्रकार मेरा सतगुरु बिना सबूत के एक भी बात नहीं बोलता, ये उनका चेला पवन दास भी नहीं बोलता। और तुम कितने बड़े चोर हो, कितने बड़े ठग हो। संत रामपाल जी के परिवार वाले, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, कितने बड़े ठग, कितने बड़े चोर। सरेआम कह रहा हूं मैं पवन दास, सोशल मीडिया पर, देश और दुनिया के सामने, सतगुरु रामपाल जी के परिवार, उनके रिश्तेदारों से बढ़कर दुनिया में कोई ठग नहीं, दुनिया में कोई चोर नहीं। क्योंकि दुनिया जो ठगी कर रही है, जो चोरी कर रही है, तत्व ज्ञान के अभाव में कर रही है, उनको इतना दोष नहीं है। लेकिन भक्ति लेने के बाद यदि कोई संगत से ठगी करे, चोरी करे, उससे बड़ा महादोषी, महापापी, महाचोर कोई नहीं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सतलोक आश्रम वाले जब सतगुरु रामपाल जी के सामने सतलोक में, सतलोक आश्रम बरवाड़ा में रहते सहते ठगी कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, तो आज इनको किस बात का डर? आज तो सतगुरु इनसे सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा है जेल में। जब ये लोग संत रामपाल जी के रहते सहते सतलोक आश्रम में ठगी कर सकते हैं, बरवाड़ा में पैसों की चोरी करते थे, तो आज इनको किस बात का डर? आज तो कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं, आज तो सतगुरु का कोई डर भी नहीं इन्हें। आज तो ना जाने क्या क्या करते होंगे। एक छोटा सा सत्संग आपको पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनाता हूं। अरे सतगुरु हमेशा संकेत करता है, केवल संकेत। अगर सतगुरु सतलोक आश्रम बरवाड़ा में अपने दिल का दर्द बयान कर दे तो लोगों का भक्ति से विश्वास उठ जाए। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने ज्यादा खोलकर संगत के सामने बातें नहीं रखी। इशारों इशारों में कई बार कह दिया सतगुरु रामपाल जी ने अपने बेटा बेटी के विषय में कि इस दास के 4 संतान थी, 2 लड़के 2 लड़कियां, और मैं अच्छे से जानता हूं वो आगे चलकर मेरी क्या सेवा करते, क्या मेरी खातिरदारी करते, उनका क्या उनका नेचर है, मैं अच्छे से जानता हूं। इस अंतर्यामी ने तो पहले ही बता दिया था, लेकिन संगत बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करती। और आश्रम में संगत के दान की चोरी होती थी, ठगी होती थी। दान पात्रों से पैसा चोरी होता था सतलोक आश्रम बरवाड़ा से। कौन करते थे? यही सतगुरु के रिश्तेदार, यही बड़े बड़े सेवादार। आम भगत की औकात नहीं है दान पेटी में जाके दान चोरी कर ले, ताले लगे होते थे, ताले। और सतगुरु इस प्रकार के जो वचन अपने सत्संग के माध्यम से बोला करते थे, संगत को आगाह करने के लिए, संगत को संकेत किया करते थे कि नादानो, अगर सतलोक आश्रम बरवाड़ा में आके दान धर्म करना है तो किसी भगत के ऊपर या किसी सेवादार के ऊपर विश्वास करके उसके हाथ में मत दे देना। मेरे तक तुम्हारा पैसा नहीं पहुंचेगा। जब तुम मेरे पास में दर्शनों के लिए आते हो उसी समय मेरे हाथ में देना। सतगुरु के हाथ में दिया हुआ जो है दान फलेगा। सतगुरु के हाथ में दिया हुआ। भाई और बहनों, ये भक्ति विधान है, इसको समझना खांडे की धार है। सतगुरु रामपाल जी हमें क्या कहते हैं सत्संगों में कि बच्चों, अपने 2 साल के छोटे बच्चे से भी यदि आप दान करवाना चाहते हो तो उसके हाथ में देके दान करवाना। ये नहीं कि ये लो जी 200 रुपए मेरे बेटे के, 200 रुपए मेरी माता जी के। नहीं, वो दान नहीं फलेगा। उस दान का फल उस आत्मा के भाग्य में नहीं जाएगा, उसके अकाउंट में नहीं जाएगा। सतगुरु रामपाल जी ने बताया, परिवार में 5 सदस्य हैं, नाम ले रखा है, चाहे कोई 2 साल का बच्चा क्यों ना है, भले माता पिता पैसा दे रहे हैं, लेकिन बच्चे के हाथ से वो पैसा सतगुरु के हाथ में दो। उस हाथ से छोड़ा गया दान काम करेगा। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही, मिथ्या होए कबू न फल ही। और सतलोक आश्रम बरवाड़ा में, अरे चलो बेचारे वर्तमान के जो नए नए भगत हैं, जिन्होंने सतलोक आश्रम बरवाड़ा नहीं देखा, जिन्होंने सतगुरु के अभी तक साक्षात दर्शन नहीं किए, अरे वो तो मूर्ख बन सकते हैं कोऑर्डिनेटरों के चक्रों में आकर, गुरु के परिवार के चक्रों में आकर। जो भगत सतलोक आश्रम बरवाड़ा से जुड़े हुए हैं, अरे तुम क्यों मूर्ख बन रहे हो? अरे सतलोक आश्रम बरवाड़ा से जुड़े भक्तों, जब तुम सतगुरु रामपाल जी के दर्शनों के लिए लाइन बनाकर जाया करते थे तो उस समय मोटे मोटे अक्षरों में, बड़े बड़े होर्डिंगों में सतगुरु रामपाल जी ने क्या लिखवा रखा था कि ज्योति और पाठ का पैसा दर्शन करते समय सतगुरु देव जी के हाथ में दें।
क्यों? क्योंकि सतगुरु के हाथ में दिया गया दान फलता है। दूसरा कारण यह था कि सतलोक आश्रम बरवाड़ा का मैनेजमेंट, सेवादार, गुरु के परिवार वाले दान पेटी में पैसे चोरी किया करते थे। भगत बेचारे उनको गुरु का जो है बड़ा भगत मानकर, परिवार का सदस्य मानकर उनके हाथ में दान दे दिया करते थे, वो जेब में डाल लिया करते थे। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने लिखवाया कि दर्शन करते समय, क्योंकि आश्रम में जाने वाला हर भगत सतगुरु के दर्शन करता था कि नालायको तुम मेरे आमने सामने तो आते ही हो, मेरे से तो मिलते ही हो, आशीर्वाद तो लेते ही हो, ये पैसा दान पेटियों में ना डाल के साक्षात अपने गुरु के हाथ में दो, वो तुम्हारा धन फलेगा। और सब लोग सतगुरुदेव जी के हाथ में ज्योति और पाठ का पैसा दिया करते थे, ज्योति और पाठ का पैसा। ये सबको पता है जो भगत सतलोक आश्रम बरवाड़ा से जुड़े हुए थे। और गुरुदेव ने क्या संकेत किया सत्संग में, ये 2014 का सत्संग है ये, और क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, आश्रम वालों को, सेवादारों को, अपने परिवार वालों को आगाह कर रहे हैं, संगत को भी सूचित कर रहे हैं कि यहां जो दान आता है ये परमात्मा का हो जाता है, फिर भगत का नहीं रहता। उसको तो परमात्मा 1000 गुना करके देता है। फिर मालिक ने आगे हिदायत दी कि यहां जो सेवादार रहते हैं, ये आगे जो सेवादार आएंगे, ये परमात्मा का पैसा है, धनी का पैसा है। यहां जो सेवादार हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, ये भी थोड़ी बहुत हेरा फेरी कर देते हैं। हेरा फेरी का मतलब होता है चोरी करना, ठगी करना, पैसे का दुरुपयोग करना। क्या कह रहे सतगुरु रामपाल जी अपने मुख कमल से, ये डूबकर मरने की बात है संगत के लिए। सतगुरु रामपाल जी अपने मैनेजमेंट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ये तो 2014 बरवाला कांड से पहले की बात है। सतगुरु के आश्रम में रहते सहते ये लोग चोरी करते थे, ठगी करते थे, और सतगुरु रामपाल जी ने मजबूरी में सत्संग में सार्वजनिक तौर पर इशारा करना पड़ा, संकेत करना पड़ा। तो विचार करो भाई और बहनों, जिस परम संत ने इस बात को सत्संग में बोलना पड़ा, ये लोग कितना पैसा चोरी किया करते होंगे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनो। क्योंकि परमात्मा का विधान है, कहते हैं आप 1 रुपया दान करोगे, 1000 देता दाता आपको। जो दान आप यहाँ करते हो वो आपका नहीं, वो तो भगवान का हो गया, आपका नहीं रहा। उसके बदले में आपको तो 1000 मालिक ने उसी समय लिख दिया आपके अकाउंट में, लेकिन वो अकाउंट आपको दिखता कौन। जो अकाउंट परमात्मा ने आपका खोल दिया दीक्षा लेने के बाद, वो बैंक अकाउंट सूक्ष्म है। आपके अंतःकरण में एक मैसेज पहुंच जाता है, भगवान के ऊपर आपकी एक और फाइल है, उसमें ये मैसेज ऐड हो जाता है। अब आगे का संदेश सेवादारों के लिए है जो आश्रम में चोरी करते थे, पैसों की, दान की चोरी किया करते थे। 1 रुपया दान करा, 1000 आपके खाते में लिख दिया था। तो जो पैसा आपका था वो यहाँ चढ़ाया हुआ पैसा आपका नहीं है, ये परमात्मा का हो गया। और इस परमात्मा के पैसे को आप सदुपयोग करो, यहाँ दुरुपयोग ना करना इसका। जो यहाँ भी सेवादार है, आने वाले भी जो कई बार देखा है थोड़ी बहुत त्रुटियां ये कर देते हैं, तो आपने सावधान रहना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव, सेवादारों को कह रहे हैं, मैनेजमेंट ही है सेवादार। कह रहा दास देख रहा है थोड़ी बहुत हेरा फेरी त्रुटि ये कर देते हैं, तो कह रहे धनी का पैसा है, ये कांटे बन के निकलेगा, फिर कांटे बन के। सुन लो दोबारा से क्या कह रहे हैं परमात्मा। जो यहाँ भी सेवादार है, आने वाले भी जो कई बार देखा है थोड़ी बहुत त्रुटियां ये कर देते हैं, तो आपने सावधान रहना पड़ेगा। ये धनी का पैसा है। जो यहाँ भी सेवादार है, आने वाले भी जो कई बार देखा है थोड़ी बहुत त्रुटियां ये कर देते हैं, तो आपने सावधान रहना पड़ेगा। ये धनी का पैसा है, आपको तो दे दिया मालिक ने उसी समय, अब ये नहीं रखता अपने पास। ये तो पूर्ण परमात्मा है। कहते 4 युगों में देख लो हमने किसका रखा मारे। द्रौपदी ने 1 बिलांत का कपड़ा दिया था, 9 इंच ढेर लगा दिया उसका। सुदामा ने 4 चावल फुकवाए थे, महल बना दिया। तैमुरलंग ने 1 रोटी दी थी, उसको 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया। तो कहते 4 युगों में देख ले हमने किसका रखा मार, हमने किसका लेकर ना दिया हो मारना, यानी कोई पैसा लेकर ना देने के उसने पैसा मार लिया मेरा। तो परमात्मा कहते 4 युगों में देख ले हमने किसका रखा मार, हमने किसी का पैसा रखा नहीं।